भरी सभा में आपनों के हाथों अपनी पत्नी की इज्जत खोने और कृष्ण द्वारा बचाने के बाद, अपनों से युद्ध का ऐलान होने के बाद, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर अपनों को ही दुश्मनों के रूप में देखकर अर्जुन शोक और दुख के कारण विचलित होकर बैठ गया और बोला, हे कृष्ण, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम विद्वानों जैसे वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा यह समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर बदलता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं करता और ना मोह को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। सुख तथा दुख यह सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, यह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि एक ही भाव से उनको सहन करना सीखे। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अर्जुन, इस भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायी नहीं है। यह स्वयं हर वक्त बदलता रहता है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित है, यह कभी नहीं बदलता। जो सारे शरीर में व्यापक है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हर जीव आत्मा के भौतिक शरीर का अंत अवश्य निश्चित है। अतः हे अर्जुन, युद्ध करो। वह दोनों ही अज्ञानी हैं, जो इस जीव आत्मा को मारने वाला तथा मरा हुआ समझता है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता और ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म ना मृत्यु, वह ना तो जन्मा ना जन्म लेता ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा को अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जा सकता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता तथा सदा मरता है, तो भी अर्जुन, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अप्रकट रहते हैं, मध्यावस्था में प्रकट होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अप्रकट हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा
कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाते। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध करने के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे कायरता का जिक्र करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए कायरता तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया था, वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कड़वे शब्दों से तुम्हारा जिक्र करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। सुनो हे पृथापुत्र, निष्काम भाव से कर्म करो। यदि तुम ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाओगे। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, अपितु इस पथ पर की गई कम प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। जो दृढ़ प्रतिज्ञा के नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक रास्तों में बटी और भटकती रहती है।